In the name of Holy Allah, who is the most beneficent, the merciful. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and I warmly welcome to all of you on my YouTube channel, Study Station. I hope you people are doing well and enjoying a very happy and beautiful life. Ladies and gentlemen, as you are well aware that we were discussing one of the very important subject from BS English Semester 1, Introduction to Literary Studies. And in this subject, we were trying to understand two major genres of poetry. One was narrative and other was lyric. These are the two different genres of poetry. And we were just trying to understand it very well through two dimensions. Number one, lexical thematic dimension. Ladies and gentlemen, this is the first dimension that we were discussing a few days ago. And today we are going to discuss our topic number 12, which is apostrophe. This is again one of the very important topic if we talk about the poetry, apostrophe. तो आज की हम अपनी इस वीडियो के अंदर एपोस्ट्रॉफी को समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये है क्या चीज़. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर सिंगल सेकेंड. जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एपोस्ट्रॉफी होती क्या है? जब आप ये वर्ड सुनते हैं तो डेफिनेटली आपके जहन के अंदर एक आइकन बनता होगा, एक सिंबल बनता होगा जिसको हम पंक्चुएशन मार्क कहते हैं. जिस तरह एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, जिस तरह फुल स्टॉप होता है, जिस तरह क्वेश्चन मार्क होता है, इसी तरह एपोस्ट्रॉफी भी एक मार्क है. आपके जहन के अंदर उसका इमेज बन गया होगा कि बेसिकली ये उसी की बात होगी. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द पोइट्री, सो एपोस्ट्रॉफी इज समथिंग एल्स. This is not that thing that you are considering or you are understanding that apostrophe is that thing. No, it is totally different. How is it different? Let's see. At first you might think apostrophe is just a punctuation mark. जी, तो हम आगाज़ इसी चीज़ से करते हैं कि apostrophe जब आप सुनते हैं तो आपके जहन के अंदर एक ही चीज़ बैठती होगी कि ये एक पंक्चुएशन मार्क है. बट इन लिटरेचर, अगर आप लिटरेचर की बात करें, अदब की बात करें, पोइट्री की बात करें, इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. तो एपोस्ट्रॉफी एक पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा, एपोस्ट्रॉफी के कुछ दूसरे मानी होंगे. क्या होंगे? देखें. एन एपोस्ट्रॉफी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पोइट डायरेक्टली एड्रेसेस समवन और समथिंग दैट कैन नॉट रिस्पॉन्ड. एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी बेसिकली दूसरे टर्म्स की तरह एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर जो शायर होता है वो उन चीज़ों से डायरेक्टली तौर पे मुखातब होता है जो कि जवाब नहीं दे सकती. यू कैन से बेजान चीज़, यू कैन से नो लिविंग थिंग, यू कैन से कि जो बेजान चीज़ होती है शायर उनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है. तो इस आइडिया को हम क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी कहते हैं. दिस कुड बी अ पर्सन, ये किसी शख्स से भी हो सकता है कि मीन्स के जो शायर बात करेगा वो कोई शख्स भी हो सकता है. वो शख्स कौन होगा? हु इज़ डेड, लेकिन वो शख्स होगा कि जो मुर्दा होगा. एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई ख्याल भी हो सकता है और वो ख्याल क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा. एन ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ भी हो सकती है. अब चीज़ आपको पता है कि वो सांस नहीं देती, वो बात नहीं करती, वो देख नहीं सकती, मीन्स के नॉन लिविंग थिंग्स हैं. और इवन अ फोर्स ऑफ नेचर, चार तरह की चीज़ें जिनसे शायर बात करने की कोशिश करता है. एक मुर्दा शख्स से, एक ख़याल से, एक चीज़ से, या फिर कुदरत के किसी फोर्स से. और ये ऐसी चीज़ें जो कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती. तो इसी तरह के ख्याल को, इसी तरह की टर्म को हम क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफी कहते हैं. होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि लिटरेचर के अंदर अगर हम एपोस्ट्रॉफी की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है. नहीं आई? लेट्स सी नेक्स्ट. इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे आसान अल्फाज में बात करें, द स्पीकर टॉक्स टू समवन और समथिंग एब्सेंट. तो जो बात करने वाला बंदा होता है, शायर होता है, लिखारी होता है, वो उन चीज़ों से बात करने की कोशिश करता है जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं होती. किसी की गैर मौजूदगी में आप उस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं. बेसिकली यू आर डीलिंग विद एपोस्ट्रॉफी. ये सिंपल वर्ड में आप कह रहे हैं. एब्सेंट, इमेजिनरी और नॉन ह्यूमन.
आप किसी गैर मौजूदगी में बात करें, ज़हन के अंदर तसव्वुर की बात करें, या जो ऐसी चीज़ हो जो इंसान ना हो उसकी बात करें, तो वो क्या होगी? अपॉस्ट्रोफी होगी। एज इफ़ इट वर प्रेजेंट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और आप इन तमाम चीज़ों से इस लिहाज से बात कर रहे हों कि ऐसा महसूस हो कि वो चीज़ आपके सामने मौजूद है, वो चीज़ आपके सामने मौजूद है, तो इस चीज़ को हम अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। तो ये था जी आपका छोटा सा टॉपिक अपॉस्ट्रोफी। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी, नहीं आई सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। जी, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द वेरी सेंटेंस ओ दैट वेयर इज़ योर स्टिंग। दिस इज़ द ओल्ड इंग्लिश, THY, ये ओल्ड इंग्लिश है, ये और कह सकते हैं आप इसको। ये जी ग्रीन कलर का आपको एक सेंटेंस नज़र आ रहा होगा, द वेरी सेंटेंस इज़ कॉल्ड अपॉस्ट्रोफी। किस तरह से? डेफिनेशन को ज़हन में रखिएगा, फिर आप इसको समझे। हियर, यहाँ पे द पोइट इज़ डायरेक्टली स्पीकिंग टू डेथ। अब इस जुमले के अंदर जो शायर है वो किससे मुखातब हो रहा है? मौत से, डेथ से, और वो डायरेक्टली तौर पे मुखातब हो रहा है। ओ डेथ, द वर्ड ओ इसलिए यूज़ किया कि ताकि वो डायरेक्ट मुखातब हो सके, डायरेक्ट एड्रेस कर सके। अब डायरेक्ट एड्रेस किससे किया जा रहा है? डेथ से। ओ डेथ, वेयर इज़ दाई स्टिंग। टू दैट एज इफ़ इट वर अ पर्सन। अब मौत से शायद इस तरह से बात कर रहा है कि जिस तरह से वो कोई इंसान हो, जिस तरह से कोई शख्स हो, इस तरह से बात की जा रही है कि भाई उसको जवाब मिलेगा। ओ दैट वेयर इज़ दाई स्टिंग, ए मौत, कि वो तुम्हारी जो स्टिंग है वो कहाँ पे? बट डेथ कैन नॉट रिप्लाई, लेकिन जवाब में क्या होता है कि जो मौत है, डेथ है, वो उसको रिप्लाई नहीं करती। बट दिस टेक्निक मेक्स द पोएम मोर ड्रामेटिक एंड इमोशनल। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब आप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो बेसिकली आप उस चीज़ को ड्रामेटिक बना रहे होते हैं और उसको ज़्यादा इमोशनल बना रहे होते हैं। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ओ रोमियो, रोमियो, वेयरफॉर आर्ट यू रोमियो। ठीक है, ये थोड़ी सी ओल्ड इंग्लिश है, यू विल गेट इट अ बिट स्ट्रेंज। अब ये आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है फिर ग्रीन कलर की, इसके अंदर क्या बात की गई? ओ रोमियो, रोमियो, इन रोमियो जूलियट इज स्पीकिंग टू रोमियो इवन दो ही इज़ नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। ठीक है जी, ये एक पीस ऑफ वर्क है जी, रोमियो एंड जूलियट, उसके अंदर की एक लाइन को कोड किया गया है, उस चीज़ को बुलाया जा रहा है जाके वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अपोस्ट्रोफी इन ड्रामा एंड द इफेक्ट इज़ वेरी पावरफुल इन पोइट्री एज वेल। तो इस तरह से अपोस्ट्रोफी क्रिएट की जाती है। ठीक है जी, तो ये था जी छोटा सा टॉपिक, एंड हेयर वी यू हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ऑलमोस्ट 3 एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स नहीं है जी, ये तो कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं कि जो पोइट्स हजरात हैं वो अपॉस्ट्रोफी का यूज़ क्यों करते हैं, क्या रीजंस होते हैं। सो बेसिकली देयर आर 3 रीजंस टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, टू गिव लाइफ टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। ये 3 रीजंस होती हैं जी, ताकि जो पोइट हैं वो अपने वर्क को इमोशनल बनाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ज़िंदगी देने के लिए, और एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वो अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करने हैं। सो हियर वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स, ऑलमोस्ट 10 एग्जांपल्स। तो ये जी आपके एग्जांपल्स, इस तरह एग्जांपल्स के थ्रू अपॉस्ट्रोफी क्रिएट की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा टॉपिक आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपको समझ आई हो, टॉपिक पसंद आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।